दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली एंड चोमू हॉरर स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था गुल्ली और सोन एक जगह पे गायब हो जाते हैं और बुल्ली उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद बुल्ली को वहाँ पर सोन की बाइक दिखाई देती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता है। बुल्ली अभी ये सोच रहा होता है कि पता नहीं गुल्ली और सोन किस हाल में होंगे। बुल्ली ये भी सोच रहा होता है कि पता नहीं वो दोनों आखिर यहाँ से जा कहाँ सकते हैं। और इधर ये भिखारी गुल्ली बुल्ली का सारा फल खाने के बाद आराम से सोया पड़ा है। यह अभी तक उठा भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गुल्ली और सोन की चिल्लाने और चीखने की आवाज इधर से ही आई थी, लेकिन इधर आने के बाद बुल्ली को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर यहाँ क्या हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस जानवर के बारे में सोन कह रहा था वो जानवर ही गुल्ली और सोन को उठाकर लेकर कहीं चला गया है? पता नहीं अब क्या होगा। बुल्ली यही सोचने में लगा हुआ था, लेकिन जल्दी बुल्ली को कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद बुल्ली वहाँ से डर कर भागने लग जाता है और थोड़ी ही देर में गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। पता नहीं अब बुल्ली यहाँ से कहाँ जाने वाला है। शायद बुल्ली यहाँ से बाबा के घर जाने वाला है और बाबा को लेकर यहाँ आ जाएगा ताकि बाबा उन दोनों को ढूंढ पाए। लेकिन बुल्ली ये भी सोचने में लगा हुआ था कि बाबा भी घर में होंगे भी या नहीं। ये सब सोचते सोचते बुल्ली गाड़ी को काफी तेजी से लेकर जाने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद बुल्ली उस जगह पे पहुंच जाता है जहां बुल्ली को आना था, यानी बाबा के घर। बुल्ली के मन में अभी भी यही चल रहा है कि बाबा घर में होंगे भी या नहीं। बुल्ली जैसे ही बाबा के घर के पास गाड़ी को रोकता है तो बुल्ली तुरंत ही बाबा के घर के पास देखता है, लेकिन बाबा के घर के आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। बुल्ली काफी देखने की कोशिश करता है। बुल्ली को ऐसा लगता है कि बाबा घर के अंदर होंगे, लेकिन बुल्ली अंदर ही अंदर काफी खुश भी था, क्योंकि बुल्ली ये सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबा को ये यहाँ से लेकर ही जाएगा और बाबा जरूर घर के अंदर ही होंगे। ये सब सोचते सोचते बुल्ली बाबा के घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन वहां आने के बाद जब बुल्ली घर के अंदर देखता है तो बुल्ली के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर पूरा घर खाली ही था, अंदर बाबा भी नहीं थे। और फिर बुल्ली इधर उधर देखता है, लेकिन फिर बुल्ली समझ जाता है कि बाबा की बाइक भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि बाबा यहाँ से कहीं चले गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। उसके बाद काफी परेशान होकर बुल्ली यहाँ से जाने लग जाता है। बुल्ली अब ये सोचने लग जाता है कि अब तो बाबा भी नहीं है जो कि गुल्ली और सोन की जान बचा पाए, अब बुल्ली को ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी अचानक से बुल्ली को पीछे साइड से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और बुल्ली उधर देखने लग जाता है। उधर से आखिर कौन आ रहा होगा? दरअसल जंगलों के साइड से काफी तेज सफेद रोशनी आ रही थी और बुल्ली उसी को देखने में लगा हुआ था। उधर से कोई काफी करीब आ रहा था। अरे ये क्या, ये तो अपने बाबा है जो कि जंगलों के साइड से आ रहे हैं। दरअसल बाबा को जंगल में कुछ काम था, इसलिए बाबा जंगल गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में बाबा यहाँ आ चुके हैं। बुल्ली बाबा को देखते ही काफी खुश हो जाता है और बाबा भी बुल्ली को देखने लग जाते हैं। बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बुल्ली यहाँ क्यों आया है और बुल्ली के साथ गुल्ली और सोन है क्यों नहीं। बुल्ली काफी खुश था बाबा को देखकर, लेकिन बुल्ली अंदर ही अंदर काफी परेशान भी था और ये सोच रहा था कि गुल्ली और सोन के साथ क्या हो रहा होगा और वो लोग अभी किस हाल में होंगे। लेकिन थोड़ी देर में बाबा गाड़ी से उतर जाते हैं और बुल्ली की तरफ जाने लग जाते हैं। बाबा जैसे ही बुल्ली के पास आते हैं तो बाबा बुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ बुल्ली, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हारे साथ गुल्ली और सोन है क्यों नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और तुम हेल्प मांगने के लिए मेरे पास आए हो। हाँ बाबा, आपको बिल्कुल सही लगता है, गुल्ली और सोन किसी बड़ी मुसीबत में ही फंसे हुए हैं। दरअसल वो दोनों गायब हो चुके हैं और बुल्ली ये भी कहता है कि जो कब्रिस्तान वाले रास्ते में घर है ये सारा कुछ वहीं हुआ है। सोन की बाइक भी वहीं पर चोरी हो गई है। चलिए बाबा, आपको मदद करना होगा। ये सुनते ही बाबा काफी डर जाते हैं और बाबा कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है। मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। मुझे अपना जादुई छड़ी लेने के लिए घर के अंदर जाना होगा और मैं अपनी बाइक से वहाँ आ जाऊंगा, तब तक तुम आगे बढ़ो। बाबा की ये सारी बातें सुनते ही बुल्ली काफी खुश हो जाता है और बुल्ली ये सोचता है कि अब तो गुल्ली और सोन की जान बच ही जाएगी। ये सब सोचते सोचते बुल्ली जीप में बैठने के लिए जाने लग जाता है और थोड़ी देर में बाबा वहाँ से जाने लग जाते हैं। बाबा को जल्दी अपनी जादुई छड़ी लेना होगा, क्योंकि बाबा लड़ना नहीं चाहते और बाबा जादुई छड़ी से उस जानवर को खत्म कर देंगे जिस जानवर के बारे में सोन कह रहा था। थोड़ी देर में बाबा घर के अंदर चले जाते हैं और बुल्ली यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करके पीछे लेकर जाने लग जाता है। बुल्ली जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचना चाहता है जिस जगह पे सारा हादसा हुआ था। बुल्ली ये सोच रहा होता है कि हो सकता है कि अभी बुल्ली जब वहाँ पहुँचेगा तो गुल्ली और सोन सही सलामत वहीं पर खड़े होंगे, लेकिन पता नहीं जब बुल्ली वहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा। थोड़ी देर में बाबा घर से बाहर आने लग जाते हैं और बाबा के हाथ में एक जादुई छड़ी होती है और बाबा काफी परेशान लग रहे हैं।
घर से बाहर आते ही थोड़ी देर के बाद बाबा अपनी बाइक में बैठ जाते हैं और बाइक में बैठे बैठे ही जादुई छड़ी को पकड़ लेते हैं और बाबा काफी तेजी से बाइक को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये भिखारी यहीं पर सोया ही पड़ा है। इसे तो पता भी नहीं है कि गुल्ली बुल्ली कैसे आदमी है और सोन के बारे में तो ये जानता ही नहीं होगा। गुल्ली बुल्ली से ज्यादा सोन ही इस पे गुस्सा हो जाएगा क्योंकि सोन भी फल खाने के लिए यहाँ आने वाला था। कहीं गुस्से में सोन इसे स्विमिंग पूल में ना डाल दे, पता नहीं क्या होगा। इधर बुल्ली की जीप की स्पीड बढ़ते ही जा रही है। बुल्ली काफी तेजी से गाड़ी को चलाता ही जा रहा है। बुल्ली ये सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंच जाए। थोड़ी देर के बाद बुल्ली उस एरिया के काफी करीब पहुंच जाता है और बुल्ली अंदर अंदर काफी खुश हो रहा था क्योंकि बुल्ली के पीछे पीछे ही बाबा आ रहे थे। क्योंकि बाबा ने कहा था कि जाओ बुल्ली तुम आगे, मैं पीछे पीछे ही आ जाऊंगा और बाबा के हाथ में तो एक जादुई छड़ी भी होगा। बुल्ली यही सब सोचते सोचते काफी खुश हो रहा था। ये सब सोचते सोचते बुल्ली उस जगह पे पहुंच ही जाता है जिस जगह पे बुल्ली को आना था। बुल्ली वहाँ आते इधर उधर देखने लग जाता है। बुल्ली ने सोचा था कि यहाँ पर गुल्ली और सोन खड़े होंगे लेकिन यहाँ पर आसपास कहीं पर भी गुल्ली और सोन नहीं दिखाई दे रहे हैं। बुल्ली को जल्दी आगे बढ़कर देखना होगा जहाँ पर सोन की बाइक थी, क्या वहाँ पर कुछ हलचल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर बुल्ली घर के पीछे जाने का फैसला करता है और उधर जाने लग जाता है। बुल्ली ये भी सोच रहा होता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पीछे पीछे ही बाबा आने वाले होंगे। फिर बुल्ली ये सोचता है कि कहीं गुल्ली और सोन घर के अंदर तो नहीं चले गए। अगर ऐसा हुआ होगा तो बुल्ली को जल्दी आवाज लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार बुल्ली नजर घुमाकर देख लेता है लेकिन अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ सोन की बाइक वहाँ खड़ी थी। लेकिन तभी अचानक से बुल्ली देखता है कि उधर से सोन और गुल्ली काफी तेजी से दौड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। ये देखते ही बुल्ली काफी खुश हो जाता है और बुल्ली ये भी देखता है कि गुल्ली और सोन तो काफी खुश लग रहे हैं लेकिन आखिर ये लोग खुश क्यों हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। फिर बुल्ली गाड़ी से उतर जाता है और पूछता है कि तुम लोग आखिर इतने खुश क्यों लग रहे हो, आखिर क्या हुआ तुम लोगों के साथ, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे। तभी गुल्ली कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ, हमारे साथ क्या हो सकता है। बुल्ली कहता है तो फिर तुम लोगों की चीखने की आवाज क्यों आई थी। सोन कहता है कि हम लोगों की चीखने की आवाज तो इसलिए आई थी क्योंकि हम लोगों ने उस जानवर को देखा था, फिर वो अचानक से गायब हो गया। बुल्ली कहता है कि क्या वो जानवर गायब हो गया, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह जा रहे हो, वो तो एक जानवर था, जानवर कैसे गायब हो सकता है, तुम भी पागल हो गए हो क्या। इधर गुल्ली बुल्ली सोन बात करने में लगे हुए ही थे लेकिन इन तीनों को पता ही नहीं था कि इन तीनों को बात करते हुए कोई देख रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ये ऊपर से नीचे कूद जाता है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली और सोन का क्या होगा। और अभी तो यहाँ पर बाबा भी नहीं आए हैं, पता नहीं बाबा कहाँ अटके हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन यही सोच रहे होते हैं लेकिन तुरंत ही गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लगता है कि कोई इनके पीछे कूदा है और तुरंत ही ये तीनों उधर पलट कर देखते हैं तो इन तीनों के होश ही उड़ जाते हैं। और तभी अचानक से एक जोरदार बिजली चमकती है और सारा माहौल ही बदल जाता है क्योंकि वहाँ बाबा आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन जैसे ही बाबा को देखते हैं तो ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं और बाबा काफी गुस्से में लग रहे हैं और बाबा के हाथ में पहले से ही वो जादुई छड़ी है। और फिर तभी अचानक से बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और फिर बाबा अचानक से कुछ करने लग जाते हैं। ओ माय गॉड, बाबा ने तो उसे जादुई छड़ी से मार दिया है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफी खुश हो जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि अरे बाबा आपके हाथ से जादुई छड़ी कहाँ गायब हो गई अचानक से, अभी तो आपके हाथ में ही थी। तभी गुल्ली कहता है हाँ बाबा आपने तो उस जानवर को मार ही दिया है लेकिन वो जानवर दिखने में काफी चोमू टाइप का लग रहा था। बाबा कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था लेकिन रही छड़ी की बात तो वो मैंने गुल्ली बुल्ली के जीप में ही रख दिया है, अब गुल्ली बुल्ली ही उस छड़ी को यूज करेंगे। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली को तो काफी मजा ही आ जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या होगा जब गुल्ली बुल्ली और सोन घर पहुंचेंगे और उस भिखारी को सोते हुए देखेंगे। दरअसल बाबा को अभी जंगलों में कुछ काम है इसलिए बाबा काफी तेजी से जा रहे हैं और गुल्ली बुल्ली पीछे पीछे अपने घर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली आज काफी ज्यादा खुश है क्योंकि बाबा ने अपनी जादुई छड़ी गुल्ली बुल्ली के नाम कर दी है और गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे होते हैं कि उस जादुई छड़ी की मदद से गुल्ली बुल्ली सोन को काफी तंग करेंगे और सोन को हवा में उड़ा देंगे। लेकिन सोन तो ये सोचने में लगा हुआ था कि चलो जो भी हुआ लेकिन सोन की बाइक बच गई। काफी देर सोने के बाद ये भिखारी की नींद खुल जाती है और ये उठने लग जाता है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गुल्ली बुल्ली यहाँ पहुँच ही ना पाए और ये भिखारी यहाँ से चला जाए, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से ये भिखारी यहाँ से जाने वाला ही होता है कि गुल्ली बुल्ली वहाँ पहुँच जाते हैं और ये भिखारी गुल्ली बुल्ली और सोन को देखकर वहीं रुक जाता है।
गुल्ली बुल्ली जैसे ही उस भिखारी को देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था और ये आदमी कौन है। थोड़ी देर उस आदमी को देखने के बाद गुल्ली बुल्ली को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि गुल्ली बुल्ली इस आदमी को पहले भी कहीं देख चुके हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली को थोड़ी देर में पूरी बात याद आ जाती है कि गुल्ली बुल्ली तो इसे सड़क पर देखे हैं, वो भी भीख मांगते हुए। ये तो एक भिखारी है और यहाँ से सारा फल गायब भी हो चुका है। गुल्ली बुल्ली तुरंत ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। तभी गुल्ली कहता है कि तुम कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बुल्ली कहता है कि हाँ, और यहाँ पर सारे फल थे, वो सारे फल कहाँ गए। गुल्ली कहता है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे फल थे और ये सारे फल हमारे ही थे। बुल्ली कहता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि सारे फल तुमने खा लिया है। सोन कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस भिखारी ने ही सारा फल खा लिया है। अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं इस भिखारी को बहुत मारूंगा। बुल्ली कहता है कि हाँ, तो फिर पिटने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली कहता है कि हाँ, मैं तो तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी सोन कहता है कि अरे हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, तुम डरो मत, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मुझे पता है कि तुम भूखे होगे, इसलिए तुमने सारा फल खा लिया। और तभी भिखारी कहता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा भूखा था और मुझे काफी जोर से भूख लगा था, इसलिए मैंने सारा फल खा लिया। गुल्ली कहता है कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। भिखारी कहता है हाँ, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मैंने काफी खा लिया और मैंने सो भी लिया, अब मैं रात भर घूमूंगा। और हाँ, जाते जाते मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि तुम लोगों का धन्यवाद कि तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया, मुझे तो लगा था मैं आज पीटने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो भिखारी वहाँ से जाने लग जाता है और गुल्ली बुल्ली उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली काफी खुश हो रहे थे क्योंकि गुल्ली बुल्ली को उस भिखारी के ऊपर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। दरअसल वो भिखारी काफी भूखा था, इसलिए गुल्ली बुल्ली को उस पर गुस्सा नहीं आया। सोन कहता है चलो कोई बात नहीं, हम लोग फल खाने का कंपटीशन फिर कभी कर लेंगे, चलो अभी आराम से घर जाकर सो जाते हैं क्योंकि मुझे काफी नींद आ रहा है। और इस तरह से गुल्ली बुल्ली और सोन की आज जान बच गई, वो भी बाबा की वजह से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में